ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देखेंगे और इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनिमेटेड देखने पर ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बुक में तो पढ़ लिए, कॉपी में लिख लिए, लेकिन समझने के लिए क्या, तो समझने के लिए एनिमेशन सबसे अच्छा माध्यम होता है और एनसीईआरटी समझने में हमको इससे लाभ ही मिलेगा। अच्छा रुक जाइए, देखते हैं जब हम भोजन को चबाते हैं इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार साबित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विघटन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नलीनुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार ही पाचन रस शामित करती है जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा बचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचन रस भोजन का विघटन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन शामित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा शामित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संगठित रहता है जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचन से शामिल करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी ग्रीन कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। ये इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती है जिसे रसायनों यानी कि विधि कहते हैं। प्रत्येक विरस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विधि द्वारा बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विधि से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। बचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एरिस या बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेतांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदाग्नि होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियास। Unlike humans, all grass-eating animals. ये है गाय के पाचन वाला। अभी तक हम इसको देखे नहीं है, लेकिन अभी देख लेते हैं, फिर कल एक बार और देख लेंगे कैसे गाय जुगाली क्यों करता है, चबाता क्यों है बार बार। तो ये इंग्लिश में है, समझ में नहीं आएगा तो हम समझाते चलेंगे, ठीक है। Have a special stomach with 4 chambers, namely 4 चैम्बर का स्टमक पेट होता है, amasum and abomasum. ठीक है। Let's see the process of digestion in grass-eating animals. The animals quickly swallow the grass and store it in rumen, the first chamber of the stomach. In the rumen, the food gets partially digested. The partially digested food is called cud.
The cud is pushed into the reticulum, the second chamber of the stomach, and from here it is sent back into the mouth for thorough. ये समझ में आया? गाय जब खाता है तो इसे रेटिकुलम से होते हुए र्यूमन में चला जाता है और सारा खाना ऐसे ही जाके वहां जमा हो जाता है। जब गाय खाना बंद कर दिया तो फिर से ये खाना डाइवर्ट यहीं पर पहुंच जाता है और फिर से यह गाय उसको चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले खाते ही तोड़ते हुए अंदर भेजते हैं, लेकिन गाय ऐसा नहीं करती। हाँ, पहले वो खा लेती है मस्त होके पूरा, फिर उसके बाद वो चबाने और पचाने का काम दिन भर करती। अच्छा, गांव में हम लोग खाना भी ऐसे देते, जब जुगाली करना गाय बंद कर दिया तो समझ गए कि खाना इसका पूरा पच गया। अब हम लोग फिर खाना उसको गांव में लगाते हैं। ठीक है। Chewing. The process of chewing the cud is called rumination, and animals which chew the cud are called ruminants. The rechewed food is swallowed and sent into the omasum, the third and the smallest chamber of the stomach, to absorb excess water from the food. In the omasum, the food is broken down to even smaller pieces. This is then sent to the last chamber, abomasum, which is also called the true stomach. The digested food then goes into the small intestine, where absorption of nutrients takes place. A large sac-like structure called cecum, present between the small intestine and large intestine, also contain bacteria that help in the digestion of cellulose, a carbohydrate that is present in grass. So, you now know why cattle keep chewing all the time. ये समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये लास्ट समझ में नहीं आया? तो उससे क्या मतलब? देखिए, ये प्रोसेस तो पता चल रहा है ना कि हमारा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। देखिए, गाय पहले खाया तो ये रेटिकुलम से होता हुआ ह्यूमन में चला गया, यहाँ ये रखा गया एकदम अच्छा से। गाय जब खा पी के आराम से बैठी तब यहाँ से ये भोजन फिर से आ गया रेटिकुलम में, और रेटिकुलम से ऊपर आहार नाल के द्वारा मुंह में पहुंच गया। अब उसको तोड़ने का काम कर रही है, तोड़ के फिर यहाँ आ रहा है ओमेसम में। ओमेसम में ऑब्जॉर्ब कर रहा है जो भी ये ऑब्जॉर्ब कर सकता है, फिर ये भेज देता है एबोमेसम में, और यहाँ से फिर ये धीरे 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 यहाँ पहुंचता और इससे फिर बाहर गुहा के द्वारा निकल जाता, गुदा के द्वारा निकल जाता, सॉरी। तो यही तो बात कर रहा है। देखिए, The smallest chamber of the stomach to absorb excess यहाँ water absorb हुआ। from the food. In the omasum, the food is broken down to even smaller pieces. This is then sent to the अब देखिए, यहाँ last से गया, chamber, यहाँ से पहुंचा, यहाँ से पहुंचा, which यहाँ is पर। also called the true stomach. The digested food. अब देखिए, यहाँ से then goes जैसे into the हमारा small काम करा था वैसे intestine, यहाँ शुरू हो where गया। absorption of nutrients takes place. A large sac-like structure called cecum, Cecum. present between the small intestine and large intestine, also contains अब ये small bacteria intestine हो गया, that large help in the intestine हो गया, digestion वहाँ of से निकल जाएगा। cellulose, a carbohydrate that is present in grass. So, you now know why cattle keep chewing all the time. बात समझ में आ गया? तो हमें और जानवरों में, खास करके गाय में, पाचन क्रिया में भिन्नता कैसे है, ये इस वीडियो से हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया।